Hello बच्चों, let's read the question. The question says that 2 microfarad capacitor is charged as shown in the figure. The percentage of stored energy dissipated after the switch S is turned to the position 2. As you can see in the figure, हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। फिगर में you can see कि यहाँ पे हमारा पहले टर्न 1, यहाँ पे 1 की ओर को है स्विच। बाद में क्या करा हमने, स्विच को 2 की ओर को ओपन कर दिया और 1 की ओर को सॉरी 2 की ओर को क्लोज कर दिया, 1 की ओर को ओपन कर दिया, ठीक है। तो हमको बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी यहाँ पे डिसिपिएट हुआ होगा। तो द की कॉन्सेप्ट जो हमें यहाँ पे दिमाग में रखना है, दैट इज जो हमारा स्टोर्ड एनर्जी होता है, ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी इन अ कैपेसिटर। Therefore, stored energy in a capacitor which is represented by U is nothing. It is just equal to half into CV square. ठीक है, so this is the formula to find the stored energy in a capacitor. Now let's see कैसे हम यहाँ पे इसको प्रोसीड करेंगे। So initial condition की अगर बात करी जाए, initially if I want to find initially how much energy is there, कितनी स्टोर्ड एनर्जी थी इनिशियली जब हमारे पास ये वाला सेटअप था, सेटअप नंबर 1, दिस इज सेटअप नंबर 2, ठीक है। अगर 1 वाले हम सर्किट की बात करें तो इसमें कितना एनर्जी हमारी स्टोर्ड होगी, सिंस दिस इज अ वी वोल्टेज, लेट अस सपोज दिस इज अ वी वोल्टेज, तो यहां पे एनर्जी जो हो जाएगी इनिशियल एनर्जी यू आई इज इक्वल टू हाफ इंटू सी यहां पे कितना है 2, तो हाफ इंटू 2 और वोल्टेज यहां पे V, सो हाफ सी वी स्क्वायर। दिस मींस इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम स्टोर्ड एनर्जी इज V स्क्वायर। ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड द फाइनल एनर्जी। नाउ हाउ टू फाइंड द फाइनल एनर्जी, लेट्स सी। तो फाइनल एनर्जी के लिए क्या करा इन्होंने, फाइनली क्या करा, फाइनली इन्होंने यहाँ पे स्विच कर दिया। दिस मींस अब जो हमारा सेटअप है वो ये नहीं है जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। नाउ द सेटअप इज लाइक कि यहाँ पे हमने स्विच को यहाँ पे कर दिया और हियर वी हैव अ कैपेसिटर एंड हियर इज अनदर कैपेसिटर और ये हो जाएगा हमारे पास सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड का हो गया, ये हमारा स्विच है, हमने इसको इधर को 2 की ओर को यहाँ पे कर दिया और दिस इज 8 माइक्रोफैरेड। नाउ दिस इज द फाइनल सिस्टम, ठीक है, ये हमारे पास फाइनली ऐसा है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालने की जरूरत है, वी वांट टू फाइंड, अब नाउ वी कैन सी कि यहाँ पे 2 और 8 जो है ये पैरेलली है। 2 जो कैपेसिटर नंबर, अगर मैं इसको C1 कहता हूं और अगर मैं इसको C2 कहता हूं, सो C1 एंड C2 आर पैरेलल, वी कैन सी दैट C1 एंड C2 आर पैरेलल। तो वी नो दैट कि इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो हमारा C इक्विवेलेंट है, ठीक है, जो पूरे सिस्टम का जो हमारे पास कैपेसिटेंस आएगा दैट इज C1 प्लस C2 सिंस दे आर इन पैरेलल, दिस मींस कितना हो जाएगा 10। ओके, तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी एनर्जी स्टोर, दैट इज हाफ सी इक्विवेलेंट एंड वी फाइनल का स्क्वायर। बट हमको अभी यहाँ पे वी फाइनल भी नहीं पता है, सी इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया, वी फाइनल हमको नहीं पता है। नाउ वी वांट टू फाइंड द वी फाइनल, यानी कि ये जो हमारे पास बंदा है इसके अंदर कितना हमारा वोल्टेज होगा। तो हाउ कैन वी फाइंड दिस थिंग, सिंस वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें पता है सिंस Q इक्वल टू CV होता है, चार्ज इज इक्वल टू CV होता है। अब इन दोनों सिस्टम में जो फर्स्ट वाला है और जो सेकंड वाला है, इन दोनों में क्या है, चार्ज हमारा कांस्टेंट है। रिमेंबर दिस थिंग, चार्ज यहां पे चेंज नहीं हो रहा है, चार्ज इज कांस्टेंट, चार्ज इज सेम। दिस मीन जितना हमारा फर्स्ट में चार्ज होगा उतना ही हमारा सेकंड में भी चार्ज होगा। तो अगर हम फर्स्ट में अपना चार्ज यहां पे देखें तो फर्स्ट में हमारा कितना चार्ज है, फर्स्ट में हमारा चार्ज होगा C1 इंटू V1, ठीक है। फर्स्ट में चार्ज कितना है C1 इंटू V1, यानी कि देयरफॉर वी कैन से दैट चार्ज शुरुआत में कितना है C1 हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे 2, तो C1 इंटू V1 हमारे पास V है एंड विच इज इक्वल टू, बाद में हमारा C कितना हो गया, बाद में C हो गया 2 प्लस 8 बिकॉज ये 10 हो गया, यानी कि C1 प्लस C2 एंड विच इज इक्वल टू यहाँ पे V, ठीक है, ये हमको निकालना है। फाइनली हमको VF हमको यहाँ पे निकालना है। बात समझ में आई, चार्ज हमारा दोनों में कांस्टेंट है इसलिए हमने Q इक्वल टू CV में Q हमने रख दिया पहले वाले सिस्टम का और CV रख दिया हमने नेक्स्ट वाले सिस्टम का, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे से वी कैन से दैट जो हमारा VF आ जाएगा, द VF इन द क्वेश्चन इज CV। अब C क्या है यहाँ पे 2, V1 क्या है V, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 क्या है 10, तो देयरफॉर यहाँ से VF क्या आ जाएगा V अपॉन 5, ठीक है। तो हमने क्या निकाल दिया, हमने यहां से C इक्विवेलेंट भी निकाल दिया और हमने यहां से VF भी निकाल दिया। नाउ वी हैव टू जस्ट पुट इन द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला एंड वी वांट टू पुट इन द सेकंड फॉर्मूला, किसकी वैल्यू C इक्विवेलेंट और VF की। सो लेट्स डू दिस पार्ट। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो देयरफॉर हमें यहां पे निकालना था एनर्जी स्टोर। बेसिकली हमको अभी पहले फाइनल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो फाइनल एनर्जी इज नथिंग, इट इज इक्वल टू हाफ इनटू C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय VF का होल स्क्वायर, और अभी हमने निकाला दैट इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट हमने निकाला 10 और VF का होल स्क्वायर हमने क्या निकाला दैट इज V अपॉन 5 का होल स्क्वायर। तो दिस मींस इसको जो सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 0.2 V, ठीक है। तो UF क्या आ गया 0.2 V, 2V आ जाएगा यहाँ से,
ठीक है, ठीक है। तो यहां से हमारा फाइनली एनर्जी हमने निकाल दी, ठीक है। फाइनल एनर्जी हमने यहां से निकाल दी, यहां से वी स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और हमने इनिशियल एनर्जी क्या निकाली थी, इनिशियल एनर्जी भी हमने यहाँ पे निकाली थी। लेट्स सी हमने इनिशियल एनर्जी क्या निकाली थी, इनिशियल एनर्जी हमने निकाली थी वी स्क्वायर, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है द एनर्जी डिसिपिएटेड, डिसिपिएटेड यानी कि चेंज इन एनर्जी, वही परसेंटेज में। तो देयरफॉर, ठीक है, एनर्जी डिसिपिएटेड, एनर्जी डिसिपिएटेड वो कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। हम वो यहां पे निकालेंगे कि हमको जो इनिशियल एनर्जी थी यानी कि यू आई माइनस यू एफ एंड दैट इज डिवाइडेड बाय यू आई एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, बिकॉज हमको परसेंटेज में आंसर दे रखे, तो परसेंटेज में निकालना है। तो यू आई हमारे पास कितना हो जाएगा, यू आई यहां पे हो जाएगा वी स्क्वायर, यू एफ हमारे पास 0.2 वी स्क्वायर एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय यू आई यानी कि वी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बेसिकली यहां से जो आंसर आएगा दैट इज 80%, ठीक है। दिस मीन्स हाउ मच एनर्जी इज गोइंग टू बी डिसिपिएटेड जब हम स्विच 2 में स्विच करेंगे, दैट इज 80%। लेट्स सी द ऑप्शंस। So we can see option number D is saying the 80%. This means the correct answer is option number D. I hope you understood it well. Best of luck.